उसे ले आना। विशाल, इसे धारण कर लो, इसमें अष्टनागों का वरदान हर मुश्किल घड़ी में यही तुम्हारी मदद करेगा। आज आसमान पर भोलेनाथ की छवि होगी। उस छवि से वो ऊर्जा रक्त चंद्र में जाएगी और उस रक्त चंद्र से उस शिवलिंग के ऊपर जाकर वो ऊर्जा नागमणि को प्रकट करेगी। स्वयं को पता था कि हम असुर नकारात्मक शक्ति है और हमें जागृत करने के लिए उसे बलिदान देना पड़ा, पर उसने बलिदान दिया था तेरे माँ बाबा का। नागमणि उठाते ही सुमेरु पर्वत पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। उसी वक्त विशाल को अगवा कर रसातल लोक में ले आना। नागमणि मेरे पास है विशाल, और ये देखो, ये है मेरा हुकुम का इक्का। शीतनाग विशाल आ रहा है क्या? पता नहीं जलेश्वरी, वो तो आने ही वाला था। लगता है नागमणि को छुपाने गया। ये कौन है? सब्र करो, तुम्हें पता चल जाएगा जल्दी ये कौन है। कैसा लगा मेरा तोहफा विशाल? ये कैसा मजाक है अतलासुर? तुझे क्या लगता है तूने मुझे अपना चेहरा देकर मुझ पर कोई दया किया है? खैर, तुझे जो भी लगे उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तुझे क्या लगता है मैं कोई मामूली नाग हूँ? नहीं, मैं प्राचीन काल का शैतान की पुजारी हूँ। शैतान की काली शक्तियों से सुशोभित काल नाग हूँ। और अब अगर तू मेरा नाम सुनेगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन हो तुम? अब किया ना तूने सही सवाल। तू तो नागराज है ना, और तुझे समुद्र मंथन का किस्सा तो पता ही होगा। अगर नहीं है तो मैं तुझे बता देता हूँ। सतयुग में देवताओं का राजा इंद्र धरती पर आए थे ऋषि दुर्वासा के पास। उन्होंने इंद्रदेव को एक जादुई माला दिया था और कहा था इसे स्वर्ग में ले जाने को। पर जब इंद्रदेव ने उसे अपना वाहन ऐरावत के पास ले गया तो ऐरावत ने उस माले को फेंक दिया। तब ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर देवताओं का शक्ति, बल और सौभाग्य उनसे छीन लिया। फिर देवताओं ने जब विष्णु के पास गया, विष्णु ने उन्हें कहा समुद्र मंथन करने को, जिससे वो अपनी शक्तियाँ पा सकता है। उस वक्त नरक का सबसे बड़ा दानव दुंदुभी, उसने महाअमृत को हासिल करने के लिए काल वंश के 4 प्रजाति को जगाया था, जो थे कालनाग, काल वृश्चिक, काल पिशाच और आखिर में सबसे शक्तिशाली था काल दैत्य। फिर उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन से बहुत सारे चीज़ निकली और अंत में निकला अमृत। उस अमृत को पाने के लिए वो कालवंशी लोग आगे आए थे, पर नारायण के क्रोध से वो बच नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक घातक श्राप दिया था। पर उनमें से वो कालनाग बच गया था और वहाँ से भाग गया था। फिर देवताओं के अनुपस्थिति में जब मंदार पर्वत से महाअमृत निकला, कालनाग वहाँ पर गया उस अमृत को पान करने, पर वासुकी नाग ने उसे परास्त करके अमृत उससे छीन लिया और शिव ने उसे अभिशाप दिया कि वो अनंत कालों तक जीवित रहेगा, जो उसके लिए असल में एक वरदान था। और उससे ये भी कहा था जब किसी शक्तिशाली नाग को वो डसेगा तब उसे इंसानी रूप मिल जाएगी।
इसका मतलब तुम? हाँ, मैं वही हूँ, शंखचूड़। हाँ, मैं शंखचूड़, जिसे सतयुग में हो महाअमृत मिल जाती, पर उस वासुकी की वजह से वो अमृत मेरे हाथ से निकल गया और मेरा लक्ष्य पूरा होते होते रह गया। पर अब मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं इस धरती पर तहलका मचाऊंगा और अपना लक्ष्य भी पूरा करूंगा। ऋषि दुर्वासा के शाप के अनुसार मैं अपने ही प्रजाति यानी नाग प्रजाति का अंत करूंगा। और अगर मैं तेरे उस प्रिय नाग प्रजाओं को मारूं तो तू क्या करेगा? तू तो वैसे भी टूट जाएगा विशाल। ये तुम्हारी गलतफहमी है शंखचूड़। मेरे नाग नागिन भोलेनाथ के भक्त हैं। उनके रहते तो उसे छू भी नहीं पाएगा। अरे बहुत सुने हैं हमने तेरे भोलेनाथ के किस्से, और हमें ये भी पता है कि कैसे उस शिव ने अपने भक्तों को तड़पाने के लिए बड़े बड़े असुरों को वरदान दिया था। और जब उन असुरों को अपने वरदान पर अहंकार हुआ था, तब उन्होंने ही उनके अहंकारों को तोड़ा था और उनका विनाश किया था। वो सब सतयुग में होता था, पर ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ पर सिर्फ शैतान का राज होता है। अरे बस करो अतलासुर, इस बेचारे के भक्ति को मत तोड़ो। ये तो अब बस 15 दिन का मेहमान है। 15 दिन बाद तो ये कालक्रम में बलि हो जाएगा। मेरा परिणाम क्या होगा उसके लिए मुझे चिंता नहीं, पर तू बहुत पछताएगा शंखचूड़। और अगर तूने मेरे नाग नागिनों को कुछ किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूँ। सोच रहा है ना ये क्या है? तो मैं बता दूं, ये मायावी बंधन है जो रसातल के असुरों के पास ही रहता है। इससे कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं छूट पाएगा। ठीक है विशाल, अब मैं चलता हूँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगले 15 दिनों में तेरे उस नागलोक को नरक से भी बदतर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी शंखचूड़ नहीं। हे भोलेनाथ, आज जिस तरीके से मुझे इस रसातल में फंसाया गया है, मुझे नहीं लगता मैं और बच सकूंगा। पर आपसे मेरी एक ही विनती है, मेरे नाग नागिनों को कुछ मत होने देना, क्योंकि नागलोक का भाग्य मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथों में है। कहाँ है विशाल? शाम हो गया, वो अभी तक नहीं आया। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ श्वेतनाग। तुम थे कहाँ अब तक विशाल? वो श्वेतनाग, मैं नागमणि को किसी सुरक्षित जगह पर रखने गया था और मैं सफल भी हुआ। मैंने मणि को जिस जगह पर छुपाया है वो असुर वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। ठीक है, मैं वो एक खास पौधा लाया हूँ। इस पौधे से जो फूल उगेगा उसे शिव जी को चढ़ा देना और वो पूजा भी संपूर्ण करना। ठीक है, तुम्हारे अच्छे के लिए है ये। चिंता मत कीजिए श्वेतनाग, मैं समय रहते ये पूजा कर लूँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य कोई छोटा मोटा जंग जीतना नहीं है, इस धरती को हासिल करना है।
और उसके लिए मुझे उस शिव की आराधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युगों बाद धरती पर लौटा हो, कुछ तो खास करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत होगी उन नाग नागिनों की मौत से। और अब तो उन्हें बचाने के लिए वो विशाल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 15 दिन बाद काल क्रिया के हवन कुंड में बलि हो जाएगा। और फिर इस धरती पर राज होगा सिर्फ काली शक्तियों का, राज होगा इस कालनाग शंखचूड़ का। विशाल तो अब यहाँ नहीं है और मुझे तो काल का साधना करना है ना, तो फिर इस शिव की तस्वीर का यहाँ क्या क्या? लग रहा है नकलुक में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।